नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल। पिछले वीडियो में हमने मूव टूल के बारे में विस्तार से बात की थी। इस वीडियो में हम हीलिंग ब्रश टूल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम केवल पॉपुलर टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि ये एक कोर्स है, इसलिए हम सभी टॉपिक को कवर करते हैं और सभी का अपना एक महत्व होता है। लेकिन यूट्यूब केवल पॉपुलर टॉपिक को ही सपोर्ट करता है, इसलिए हमारे वीडियो रैंडम 100 या 150 लोगों तक ही जाते हैं, जिनमें से ज्यादा तक का ग्राफिक्स से कोई लेना देना नहीं होता। यदि आपके पास किसी तरह ये वीडियो पहुंच जाता है तो आप इसे पूरा देखिए और अन्य लोगों के साथ शेयर करें जो फोटोशॉप सीखना चाहते हैं। चलिए अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हीलिंग ब्रश टूल। यह टूल स्किन या सरफेस में जो खराबी होती है उसे ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस तरह से कि टेक्सचर भी नेचुरल रहे और लाइट और शेडो भी सही तरीके से मैच हो जाए। यह टूल उन केसों में ज्यादा काम आता है जहां चेहरों पे झुर्रियां हों, डार्क सर्कल के हल्के पैचेस हों, स्किन के बड़े दाग हों या स्किन टोन अनइवन हो, कपड़ों पर क्रीज या दाग हो, दीवार पर हल्की खराबी हो या किसी सरफेस पर पैची मार्क हो। मतलब छोटा स्पॉट नहीं बल्कि लंबा या फैला हुआ एरिया, जिसे सावधानी से ठीक करना होता है। चलिए अब इस बात को समझ लेते हैं कि स्पॉट हीलिंग ब्रश और हीलिंग ब्रश टूल में क्या फर्क है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जिसे हमने वीडियो नंबर 12 में देखा था, जब हम उसे यूज करते हैं तो छोटे मोटे पिंपल्स या दाग धब्बों पर हम डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं। बाकी सारा काम फोटोशॉप खुद कर देता है। यह ऑटोमेटिक होता है, फास्ट होता है और छोटे छोटे दागों के लिए बहुत सही टूल है। और जब हम हीलिंग ब्रश टूल यूज करते हैं तो हम फोटोशॉप को पहले बताते हैं कि सैंपल कहाँ से लेना है। यह एक तरह से नेचुरल कंट्रोल होता है, इसलिए रिजल्ट ज्यादा नेचुरल आता है। यह बड़े एरिया के लिए ज्यादा स्टेबल है। यही दोनों टूल में सबसे बड़ा फर्क है। हीलिंग ब्रश टूल में आपका कंट्रोल ज्यादा होता है, इसी वजह से फाइनल रिजल्ट ज्यादा क्लीन दिखाई देता है। चलिए अब देखते हैं हीलिंग ब्रश टूल कैसे काम करता है। हीलिंग ब्रश टूल में दो चीजें एक साथ मिलकर चलती हैं। पहला, आप किस जगह से सैंपल लेते हो। दूसरी बात, आप जहां सैंपल या टेक्सचर को पेंट या अप्लाई करना चाहते हो। फोटोशॉप उस जगह की लाइट, शैडो और कलर के हिसाब से उस सैंपल को ब्लेंड करता है। यानी यह सैंपल कॉपी पेस्ट नहीं करता, यह टेक्सचर को इमेज के उस हिस्से से उठाता है जिसे आपने सैंपल किया था और उसे डेस्टिनेशन की स्किन टोन के हिसाब से ढाल देता है। अब हीलिंग ब्रश टूल के ऑप्शन बार की सबसे सही सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जो सेटिंग मैं बताने जा रहा हूँ उस सेटिंग से लगभग 90% काम हो जाते हैं। यदि आप बिगिनर हैं तो शुरुआत इसी सेटिंग से करें। अब जिस खराब हिस्से को ठीक करना है उससे बस थोड़ा सा ब्रश का साइज बढ़ा रखें। अगर ब्रश का साइज बहुत बड़ा हो गया तो आसपास की स्किन भी खराब हो सकती है। मोड को नॉर्मल पर ही रहने दें। कुछ सिचुएशन को छोड़ दें तो लगभग सभी कामों में यह मोड यूज होता है। सोर्स में सैंपल डी सेलेक्ट रहने दें, क्योंकि हम फोटो के किसी भी एरिया से ऑल्ट क्लिक करके सैंपल उठाते हैं। यह तभी पॉसिबल होता है जब सोर्स में सैंपल सेलेक्ट हो। टेक्सचर वाले ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। अलाइन को ऑन रखना या ऑफ रखने से क्या होता है, जब आप एक बार ऑल्ट क्लिक करके सैंपल उठाते हैं तो अलाइन ऑन होने पर सैंपल पॉइंट माउस की मूवमेंट के साथ मूव होता रहता है। मतलब आप इधर ब्रश से जितना एरिया पेंट करते हो, उधर जहां से सैंपल लिया था उतना ही बड़ा एरिया सैंपल एरिया आगे बढ़ता जाता है। इसका ज्यादातर यूज ग्रेडियंट शेड में किया जाता है। जब हम इस पर प्रैक्टिकली काम करेंगे तब आप इसे देखकर और अच्छे से समझ पाओगे। और अगर अलाइन ऑफ रखते हो तो हर बार उसी सैंपल पॉइंट से शुरुआत होगी। तो रूल यह है कि अलाइन को ऑन रखें और ज्यादातर केस में यही परफेक्ट ऑप्शन होता है। अब चलते हैं सैंपल ऑप्शन पर। इसके अंदर तीन ऑप्शन होते हैं। करंट लेयर होता है, करंट एंड ग्लो होता है और ऑल लेयर्स होता है। काम करने का सही तरीका यह है कि आप जो भी चेंज करें वह एक नई लेयर पर होना चाहिए। ओरिजिनल लेयर सेफ रहनी चाहिए। जब हम फोटो में चेंज के लिए नई लेयर बनाएंगे तो यहाँ करंट लेयर नहीं चुनना है, यहाँ करंट एंड ग्लो या ऑल लेयर सेलेक्ट रखना है ताकि ओरिजिनल लेयर सेफ रहे। इस इमेज के चेहरे पर कुछ स्पॉट्स हैं। हम इन स्पॉट्स को ठीक करते हुए हीलिंग ब्रश टूल का स्टेप बाय स्टेप यूज करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले इस टूल को सिलेक्ट करो, फिर एक नई लेयर बनाओ, उस नई लेयर को एक्टिव रखो, फिर ऑप्शन बार में मोड को नॉर्मल रखो, सोर्स को सैंपल पर रखो, अलाइन को ऑन रखो और सैंपल ऑप्शन में करंट एंड ग्लो या ऑल लेयर को सिलेक्ट करो। अब फोटोशॉप में ऑल्ट लेफ्ट क्लिक के साथ उस जगह पर क्लिक करो जहां से सैंपल उठाना है। अब जिस जगह खराबी है वहां हल्के से स्ट्रोक में पेंट करो। एक ही स्ट्रोक में पूरा एरिया मत कवर करो। छोटे छोटे स्ट्रोक ज्यादा नेचुरल रिजल्ट देते हैं। जैसे ही एंगल या लाइट बदली हुई लगे, ऑल्ट प्लस क्लिक करके पास की कोई नई क्लीन जगह से फिर से सैंपल ले लो। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस टूल के इस्तेमाल करके इमेज को ठीक कर सकते हैं। तीन बातें हमेशा याद रखो। पहली बात, सैंपल हमेशा वहां से लो जहां का टोन और शेडो उस जगह से मिलती जुलती हो जहां चेंज करना है। ऐसा करने से ब्लेंड ज्यादा नेचुरल दिखेगा।
दूसरी बात, जिस स्पॉट को ठीक करना है उसे एक बार में पूरी तरह पेंट मत करो। स्पॉट को थोड़ा सॉफ्टन करो ताकि स्किन प्लास्टिक जैसी ना लगे। तीसरी बात, अगर सिर्फ ब्राइटनेस सही करनी हो तो कभी कभी ल्यूमिनिसिटी मोड ज्यादा मदद करता है, लेकिन शुरुआत नॉर्मल मोड से ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हीलिंग ब्रश टूल का सही उपयोग कैसे किया जाता है ये समझ आ गया होगा। इस टूल से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। तो दोस्तों, आप इस तरह हंसते खेलते सीखते रहिए। याद रखिए, जब आप सीख रहे होते हैं तो आप देश की तरक्की में अपने हिस्से का योगदान दे रहे होते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे थे आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्चर।